तो वहीं भारत चीन सीमा विवाद के बीच लद्दाख के जंस्कार के काउंसलर ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी ने उनसे बात की। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। इसमें हमारे लद्दाख के हर आदमी को, चाहे वो किसी पार्टी से भी बिलोंग करता हो, चाहे कांग्रेसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, पीडीपी का हो या भाजपा को हो, लद्दाख वालों को सबको पता है, हर लीडर को पता है कि किस तरह इस प्रोजेक्ट को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, क्योंकि 1999 वार में हमें काफ़ी कैजुअलिटी सफ़र होना पड़ा। श्रीनगर ले नेशनल हाईवे के ऊपर जो शेलिंग रेंज में आ गया था, तो उसके बाद वाजपेयी जी ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाया कि अल्टरनेट एक सुरक्षा की दृष्टि से एक रोड कैसे बनाया जाए जिसको लद्दाख के साथ मैक्सिमम कंट्री के साथ कनेक्टिविटी दे सके। तो उसके बाद 2000 में ये रोड जो है नेमो पदुम दारचा रोड, जो जांस्कार के जो रिवर के गोर्जिस अलोंग द गोर्जिस जाता है, वो हिमाचल निकलता है, तो उस रोड को सैंक्शन किया और उसको टारगेट दिया था कि 2007 में हम इसको कंप्लीट करेंगे। 2000 से 2004 तक उस पर ज़बरदस्त काम हुआ, लेकिन 2004 में और 2004 से 14 तक जो यूपीए का सरकार था, उसमें उसको कोई अटेंशन नहीं मिला, फंडिंग नहीं मिला। जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कोई प्रेशराइज नहीं किया गया। हाँ, 2012 में हमारा आज का जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, माया सिंह जी, जो भाजपा का पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन के तौर पे इसी रोड को देखने के लिए इधर आया था। उसका मेरे पास फोटोग्राफ। रोड कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करती है? अगर ये रोड बन जाती तो कितना फायदा होता, ये जरा बताइए। देखिए, ये जो अभी ले से हमारा ले से जाता है जांस्कर, जांस्कर से दारचा और मनाली, इससे क्या है, इस रोड का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जो अभी एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे है मनाली टू ले, उसमें 5 हाई पासिस आता है जो अबव 5000 मीटर से, और ये 5 हाई पासिस जो है मैक्सिमम पीरियड ऑफ द ईयर इट रिमेन क्लोज्ड। तो इसमें कोई ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं कि लद्दाख को, इस ट्विन बॉर्डर को पूरे देश के साथ राउंड द ईयर जुड़ा जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ यही रोड नेमो पदुम दारचा रोड के साथ जाके ही लद्दाख को कनेक्ट किया जा सकता है। तो 2004 से 14 तक इस पे काम नहीं हुआ, जबकि 2007 में इन्होंने फिर बोला नहीं भाई, अब हम 2014 में इसका डेडलाइन देंगे। 2014 में भी कुछ भी नहीं हुआ। नेपाल चीन की सीमा पर बसे धारचूला तहसील का खेला गांव, इस गांव की सबसे बड़ी पहचान है कि 3500 की आबादी में 200 से ज्यादा लोग सेना और अर्धसैनिक बल के जवान हैं। इतना ही नहीं, करीब 200 से ज्यादा ही रिटायर भी हो चुके हैं। इस अनोखे गांव से देखिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत, चीन, नेपाल, इन तीनों देशों के सीमा विवाद के बीच रिपब्लिक भारत आपको लेके आया है वहाँ पर जहाँ नेपाल की सीमा है, आगे जाकर कैलाश मानसरोवर के रास्ते चीन का रास्ता पड़ता है, और सामने के पहाड़ों में आप जो गांव, जो मकान देख रहे हैं, वो ठीक नेपाल में बसे गांव हैं। और इस वक्त जिस तरह की नेपाल की सरकार की तरफ से हरकतें हो रही हैं, उसने अपने पुल के रास्ते जो हैं बंद कर लिए हैं, व्यापारिक रिश्ते बंद कर लिए हैं, वो हालात कैसे हैं ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको धारचूला तहसील के खेला गांव में लेकर आए हैं, और इस गांव में जिसकी आबादी 3-3.5 हज़ार के आसपास है, वहां पर इस वक्त भी 200 से ज़्यादा अर्धसैनिक और सैनिक सेना में जो जवान हैं वो इस वक्त ड्यूटी अपनी दे रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि जब 1962 के युद्ध हुए थे चीन के साथ भारत के, उस वक्त जो परिस्थितियां थीं बेहद कठिन थीं, रास्ते नहीं थे, तब इन गाँव के लोगों ने सेना की भी मदद की थी, कंधों पर सामान लाद कर, चाहे वह हथियार हो चाहे रसद, वो सब भी पहुंचाया था। लेकिन 1962 के भारत से और अब 2020 के भारत में कितना फर्क आ चुका है, इन लोगों से बात कर हम समझेंगे और जानेंगे। हमारे साथ पूर्व फौजी भी हैं, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। 1962 का भारत और 2020 के भारत में क्या फर्क देखते हैं, और वो हालात क्या फिर से बनेंगे? भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत 1900 क्या नाम कहते हैं 62 के भारत और अभी के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अभी का भारत शेर भारत है, उस समय का भारत काफ़ी परिस्थितियों से पीछे था। देश की आर्थिक स्थिति एकदम डामाडोल थी। फिर माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी जो है उनकी भी कहानी कुछ और दूसरी थी।
जिसकी वजह से सेना का मनोबल उन्होंने तोड़ा है और अभी के मोदी जी सेना के साथ हैं। तो ये तमाम लोग थे और जिन्होंने अपनी बातें रखी और जाहिर तौर पर ये समझने वाली बात है, ये वो लोग हैं जो राजनीति से बहुत दूर हैं। इनकी जो ज़िंदगी है, इनका जो गुजर बसर है वो बेहद कठिन है, लेकिन उन सब के बीच में जो एक भावना जो उनको जोड़े रखती है, इन परिस्थितियों में देश के साथ बनाए रखती है, वो देशभक्ति की भावना है, वो भारत के साथ है। लेकिन जाहिर तौर पर उनकी उम्मीदें रहती हैं कि अंतिम छोर के गाँव होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन की, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा हो, ताकि कोई भी विपदा आए, कोई भी आपदा है तो उस वक्त वो लोग आगे सूचित कर सकें, लोगों से जुड़े रहें, बाकी देश से जुड़े रहें। और आने वाले समय में अगर किसी भी तरह के युद्ध या तनाव की स्थिति पैदा होती है तो वो उस समय पूरे तन मन के साथ देश के साथ हैं।